कहानी छोटे कुआपीमा बड़ा ख्वाब। एक दिन 12 साला अब्दुल गनी अपने छोटे भाइयों राना, बहराम और राना मनान के साथ बैठा था। तीनों भाई पहाड़ों, महमजोई और कुदरती हुस्न से बेहद मोहब्बत करते थे। अब्दुल गनी ने अचानक कहा, क्यों ना हम पाकिस्तान के सबसे बड़े और खतरनाक पहाड़ के टो को सर करें। ये सुनकर बहराम की आंखें चमकने लगी और मनान ने जोर से कहा, वाह, हम जरूर जाएंगे। उन्होंने अपने वालिद राना तनवीर को बताया। शुरू में वालिद को थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तीनों बेटे मुकम्मल तैयारी और जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने खुशी से इजाजत दे दी। उन्होंने अपने बेटों को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा कहा, जहां से उनकी परवाज सिकरदू की तरफ थी। सिकरदू पहुंचकर उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज किया। उनके साथ एक मकामी गाइड और कुआ पीमाई टीम भी थी। पहाड़ सर करने का सफर का पहला पड़ाव अस्कोले था, जो कि बल्तिस्तान का आखिरी गांव है। वहां से उन्होंने पैदल सफर शुरू किया। बर्फीले रास्ते, तेज हवाएं और पथरीले मैदान उनका इम्तिहान ले रहे थे। उन्होंने जोंडू गोरो, झूला, पाइयो, पाइजू और फिर मशहूर पल्टोरो ग्लेशियर को अबूर किया। रास्ते में उन्होंने ट्रेंगो टावर्स की शानदार चोटियां भी देखें। आगे बढ़ते हुए वो उर्दुकास पहुंचे, जहां से केटू की झलकियां नजर आने लगे। फिर वो गौरे, आई, गोरोजी और आखिर में कॉन्कॉर्डिया पहुंचे, जिसे पहाड़ों का दारुल हुकूमत कहा जाता है। कॉन्कॉर्डिया से केटू की चोटी साफ नजर आती है, जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी 611 मीटर है। हादिसा मगर हौसला कायम। जब वो गोरे दो से कॉन्कॉर्डिया की तरफ जा रहे थे, रास्ता निहायत मुश्किल और फिसलन भरा था। बर्फ और पत्थर एक साथ जमे हुए थे। अचानक एक तंग घाटी में राना अब्दुल गनी का पांव फसला और वो पीछे से राना मनान से टकरा गया। दोनों भाई एक साथ नीचे जा गिरे। गाइड और बहराम फौरन दौड़े आए। जब इन्होंने अब्दुल गनी और मनान को सैयदा किया तो पता चला कि उन दोनों के सामने वाले दानत टूट चुके थे। खून थोड़ा बहा, लेकिन शुक्र है कि कोई हड्डी नहीं टूटी और न ही कोई गहरी चोट आई। टीम के डॉक्टर ने फौरी तौर पर मरहम पट्टी की और थोड़ा सा आराम करने के बाद वो फिर खड़े हो गए। मनान ने मुस्कुराकर कहा, अब हम और भी बहादुर लग रहे हैं। अब्दुल गनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये दानत के बगैर की मुस्कुराहट हमें याद दिलाती रहेगी कि हमने पहाड़ को शिकस्त दी थी। हादिसे ने उनका हौसला कम नहीं किया, बल्कि मजीद मजबूत कर दिया। बेस कैंप और आखिरी चढ़ाई उन्होंने केटो बेस कैंप पर कैंप लगाया, जहां से असल चिलिंग शुरू हुआ। बेस कैंप से वो एडवांस बेस कैंप, फिर कैंप 1, कैंप 2 और आखिरकार कैंप पिचाई डेथ जोन तक पहुंचे। कैंप 5 के बाद रात के अंधेरे में वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हवा तेज, सांस लेना मुश्किल, मगर हौसले बुलंद थे और आखिरकार केटू की चोटी पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। वापसी और इस्तिकबाल वापसी का सफर भी मुश्किल था, मगर तीनों भाई सलामत वापस सिकरदू पहुंचे। वहां से फ्लाइट के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनके वालिद राना तनवीर पहले से मौजूद थे। जैसे ही उनके बेटे आए, उन्होंने फख्र से उनका इस्तिकबाल किया और तीनों के गले में सोने के मेडल डाले। अब्दुल गनी ने कहा, हमने ये सिर्फ अपने हौसले, दुआ और मेहनत से मुमकिन बनाया। और यूं 3 निन्हे कुआपीमाओं ने तारीख रकम की।